श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को 7 लोटे जल वाला उपाय अच्छे से समझाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो उपाय है ये बहुत लोगों के काम आने वाला है और बहुत लोग इस उपाय को करने के बाद अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने वाले हैं, अपने काम को पूरा कराने वाले हैं, अपने अटके हुए काम को पूर्ण कराने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यह उपाय आपको तब करना है जब आप सब तरीके के उपायों और सब तरीके के व्रतों को कर चुके हों। मतलब आप लोगों ने पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया है तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, आपने विशेष और अचूक उपाय करके देख लिए तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, या जो आपका रुका हुआ काम अटका हुआ काम था वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, तो आखिर में जाके आपको यह विशेष उपाय करना होगा। ठीक है, और निश्चित ही इस उपाय को करने से आपकी वह मनोकामना या जिस कामना के लिए आपने व्रत और उपायों को करके देख लिया है भाई वो काम नहीं हुए हैं, तो यह उपाय आखिरी में करके देख लेना, आपका वह काम पूर्ण हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस उपाय को आप किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस उपाय में आपको सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी और एक बाल्टी जल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमें इस उपाय में 7 लोटे जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप एक बाल्टी जल भरकर तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों ही चीजें लेकर आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा प्रातःकाल सुबह सुबह, किसी भी दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि शिवलिंग के सामने जाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद जो आप एक बेलपत्री लेकर गए हैं ना, इस बेलपत्री को सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर एक अशोक सुंदरी का स्थान होता है जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बीचों बीच आपको एक बेलपत्री समर्पित करनी है। डंडी का जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की ओर होगा जहां से जल गिरता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको वह बेलपत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। 2 मिनट समर्पित रहने दो। 2 मिनट बाद उस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाओ और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। पर अभी आप लोगों ने डंडी का मुख जलाधारी की ओर किया था जहां से जल गिरता है, पर अब आप लोगों को जो डंडी का मुख है वो आपको विपरीत दिशा में करना है। आप जिस तरफ बैठे हो ना, आपके जस्ट विपरीत दिशा में करना है। मतलब जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी ना उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए और जो बेलपत्री की डंडी का मुख है वो शिवलिंग के पीछे होना चाहिए। मतलब आप जिस तरफ बैठे हो ना जस्ट उसके विपरीत आपके सामने जो है यहाँ पर बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए जब आप लोग यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो। ठीक है, अब समर्पित करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है अपनी बाल्टी लेकर आ जाना है जिसमें आप जल भरकर लाए हो। अब आपको बाल्टी लाकर क्या करना है कि 7 लोटा जल, एक एक करके लोटा भरना है। 7 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव जी का कोई भी एक मंत्र लेकर आपको ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सर्वोत्तम मंत्र है, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 7 लोटा जल एक धारा से पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ समर्पित करना है उसी बेलपत्र के ऊपर, उसी शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपनी बाल्टी में से एक लोटा जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, दूसरा जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इस प्रकार से 7 लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको 2 मिनट वहीं पर बैठना है, बेलपत्री चढ़े रहने देना है। 2 मिनट बाद उस बेलपत्री को उठाना है और सीधे अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद इस बेलपत्री को किसी भी शुद्ध स्थान पर या अपने घर के मंदिर में या किसी भी शुद्ध स्थान पर रख दीजिए और 11 दिन रखिए या तो 21 दिन रखिए, दोनों में से कोई एक दिन, मतलब एक समय आप लोग चुन लीजिए। 11 दिन रख सकते हैं या तो 21 दिन रख सकते हैं। ठीक है, 11 दिन या 21 दिन रखने के बाद अपने घर में ही रखना है आपको। 11 दिन या 21 दिन रखने के बाद आपको इस बेलपत्री को किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब में जो है विसर्जित कर कर आ जाना है और भगवान से वहीं पर बैठकर अपनी मनोकामना, दुख, समस्या बोल देना है। ठीक है, और अगर ऐसा ना कर पाए तो किसी भी वृक्ष के नीचे, ठीक है, किसी भी वृक्ष के नीचे जो है आपको, जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे आपको क्या करना है, इस बेलपत्री को छोड़कर आ जाना है भगवान से अपनी मनोकामना विनती बोलते हुए। ठीक है, तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही विशेष है, करके जरूर देखिए। इस उपाय को करने से आपका वो काम पूरा हो जाएगा जो कि लंबे समय से रुक रहा होगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने में कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।